बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अकेला अकेला व्लॉग बना रहा हूं। वो इसलिए कि मुबशर ने भी कॉलेज में दाखिला ले लिया, तो वो पढ़ने जाता है। सेकंड टाइम आता है तो फिर थका हुआ होता है, क्योंकि तो सफ़र भी काफ़ी है जहाँ वो पढ़ने जाता है। तो लेकिन अभी ना सेकंड टाइम हो चुका है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और मुबशर भी आ चुका है माशाल्लाह। तो लेकिन वो सो चुका है। तो मैंने कहा कि मैं ना आज एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेता हूँ। आज के व्लॉग में मैं क्या शेयर करने जा रहा हूँ, इस तरह है कि हमारे पड़ोसी के घर ना एक मेहंदी का पौधा लगा हुआ था। तो वहाँ से मैंने पत्ते तोड़े। वो इसलिए तोड़े हैं क्योंकि अब्बा जी को मेहंदी लगानी थी, और वो सब्ज़ मेहंदी है। और सब्ज़ मेहंदी को किस तरह तैयार करना है फिर अब्बा जी को भी लगाएंगे। तो यही आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अभी तोड़ के लाया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सब्ज़ मेहंदी के पत्ते किस तरह हैं और मेहंदी किस तरह तैयार करनी है, वो भी मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमने भी रैबिट्स रखे हुए थे, तो उन्होंने बच्चे भी दे दिए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो उनका होल बना हुआ है जिसमें वो घुस जाते हैं। देने को वो घुस जाते हैं, रात को ना वो ठंडी जगह होती है ना, तो मौसम ठंडा हो जाता है, फिर बाहर निकल आते हैं। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और खूबसूरत है। लेकिन रात को ना एक छोटा सा उनका क्लिप बनाया था। वो इस तरह के, इधर मैं चक्की चला रहा था, ये दरवाज़ा खुला था तो मैं यहाँ पे खड़ा था, तो वो ना बाहर निकलते थे और बाहर ना वो चारा वगैरह जो पड़ा है ना वो खाते थे। और फिर जब आदमी उनके करीब आता था फिर वो दौड़ के ना वो अपने होल में घुस जाते थे। तो मैं कोशिश करता हूँ निकाल कर देखता हूँ, नहीं तो जो रात को मैंने क्लिप बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ही क्यूट हैं। तो इधर मैं आ चुका हूँ, इधर मुंदरा खड़ा है। ये भी ना सारा दिन इधर प्लाट में घूमता फिरता रहता है। इसका रस्सा ना हम किले से निकाल देते हैं और ये सारा दिन ना इस प्लाट में घूमता रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि खरगोश किधर गए हैं और खरगोशों के जो बच्चे हैं माशाल्लाह क्यूट से बच्चे, वो किधर हैं। वो आप देख रहे हैं ना आगे उनका एक होल सा बना हुआ है, तो उसमें इधर देखें मुंदरा आ गया है। ये देखें, पीछे हट जाए यार, इधर से दिखाता हूँ। अच्छा एक मिनट अभी दिखाता हूँ। वो सामने बैठे हैं, अंधेरा है उसमें होल में। नहीं नज़र आ रहा है, अंदर अंधेरा है, लेकिन वो बैठे हैं। और वो बच्चे जो है ना उस होल में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकले। कोशिश तो मैंने बड़ी की है। तो अभी चलते हैं घर। घर जाकर ना वो ग्रीन मेहंदी जो है वो तैयार करते हैं, क्योंकि अब्बा जी ने सुबह भी कहा था कि मुझे ना मेहंदी बना के लगाएं। फिर मैं गया हूँ और वहाँ से मेहंदी के पत्ते तोड़ के लाया हूँ और अभी जाकर मेहंदी तैयार करने अब्बा जी को जाकर लगाते हैं। क्योंकि अब्बा जी के एक तो बाल सफ़ेद हैं और दूसरी बात यह है कि गर्मी का मौसम है, तो मेहंदी जो है ना वो ठंडी होती है, तो उसको तैयार करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आया हूँ इधर फसलों वाली साइड। तो मैंने यहाँ पे ना एक खूबसूरत मंजर देखा, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ना भाई हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए, इधर पे नीचे धान की फसल है और इसके ऊपर पे ये देखें आप हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं इधर आ चुका हूँ। अब मेहंदी तैयार करनी है, किस तरह तैयार करनी है ये आप सबसे पहले तो मेहंदी के पत्ते देखें माशाल्लाह, ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं। ये है ग्रीन वाली मेहंदी, क्योंकि इन्हीं पत्तों को खुश्क करके बाद में फिर इनकी पिसाई की जाती है और जो खुश्क मेहंदी लाल तैयार की जाती है इन्हीं पत्तों से तैयार की जाती है। लेकिन हमने इनको खुश्क नहीं किया, हम ऐसे ही ग्रीन पत्तों की कुटाई कर रहे हैं और मेहंदी तैयार करके अब्बा जी को लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इन पत्तों की अच्छी तरह कुटाई फटाई कर लेनी है इस दौरा सोटे की मदद से। तो मैं वो कर लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो इन पत्तों को अच्छी तरह रगड़ लेना। जब ये पत्ते बारीक हो जाएंगे ना, इधर हमारे पास चाय की पत्ती आप देख रहे हैं, ये देखें चाय की पत्ती है, तो इसको भी साथ ही डाल देना है। क्योंकि चाय की पत्ती डालने से ना मेहंदी का कलर जो है ना वो तेज़ हो जाता है। और इधर मेरे पास पानी भी पड़ा है, जिस तरह हम इसकी कुटाई फटाई करते रहेंगे साथ साथ पानी का भी छिड़का लगाते रहेंगे, तो अच्छी तरह रगड़ लेंगे तो साथ साथ पानी भी ऐड करते रहेंगे, ताकि ना मेहंदी पतली भी हो जाएगी, क्योंकि साथ पे लगाना आसान हो जाएगी। तो इसी तरह कूटना है, तो इसको कूट लेते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हम इस मेहंदी को अच्छी तरह रगड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी अच्छी तरह रगड़ी नहीं गई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी मोटी है। तो अभी और मज़ीद इसको बारीक कर लेना है। जितना ज़्यादा हम इसको बारीक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कलर ये देगी। तो इसमें आप इस तरह करना है कि इधर हमारे पास चाय की पत्ती पड़ी, इसको इसमें ऐड करना है और फिर मज़ीद इसकी कुटाई करेंगे
तो इस तरह चाय की पत्ती इसमें डाल देनी है, वो हमने डाल दी। अब फिर इसकी कुटाई करेंगे इंशाल्लाह। हम इसकी कुटाई रगड़ाई कर रहे थे तो माशाल्लाह ना बेगम ना हाथों से ना इसको आगे पीछे कर रही थी, तो इसका कलर जो है ना हाथों के साथ लगना शुरू हो गया था। वो उधर मैं आपको दिखा दें, वो देखें ये थोड़े थोड़े लाल हो चुके हैं। अच्छा, तो भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद मेहंदी को हमने अच्छी तरह रगड़ लिया है, इस तरह कुछ तैयार हुई है। तो अब थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। हाँ जी, तो तेल भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो हमारी ग्रीन मेहंदी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। तो इधर अम्मा जी भी आ गए हैं और अब्बा जी भी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं मेहंदी लगवाने के लिए। ये है भाई सब्ज़ मेहंदी, कुछ इस तरह की तैयार हुई है। तो अभी अम्मा जी लगाएंगी अब्बा जी को। हाँ जी भाई, अपने मियाँ को खुश कर दियो आज मेहंदी लगा के। इधर देख के जी अम्मा जी मेहंदी भी लगा रही है, साथ साथ भाई हंस भी रही है। देख रही है अब्बा जी का क्या हाल हो चुका है, सारा रंगीन कर रही है। बहरहाल जी, ये ग्रीन मेहंदी है, थोड़ा लगानी मुश्किल है क्योंकि हमने ना इसको रगड़ा तो है, लेकिन बस थोड़ा ना मज़ीद बारीक करनी थी, लेकिन थोड़ी सी ये ना मोटी है। तो लेकिन भाई ये है ठंडी। ये हालत हो चुकी है अब्बा जी की। तगड़ी तो काफ़ी है, लेकिन बस ये है इस तरह की ना, थोड़ी मोटी रह गई है। आराम से लगाए ना। तो इसी तरह भाई मेहंदी लगानी है, अम्मा जी मेहंदी लगा रही हैं और लगाने के बाद फिर ऊपर ना एक कपड़ा बांध देंगे। तो अभी मैं इधर आ चुका हूँ क्योंकि मैंने अभी चक्की चलानी है, गंदम आई पड़ी है, वो सामने आप देख सकते हैं। और इधर मुर्गियाँ भी फिरती हैं, इनको पानी वगैरह भी मैंने डालना है और इधर थोड़ा सा छिड़काव भी करना है ताकि ठंडी जगह बन जाए। और रात को खरगोश जो है वो बाहर निकलते हैं और इधर ठंडी जगह होती है ना, तो इधर आके रात को वो बैठते हैं। यही सारा काम मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो फिलहाल काम ये करना कि इधर चारा आया पड़ा है, वो चारा जो है इधर बकरियाँ खड़ी हैं उनको भी डालना है और साथ साथ खरगोश को भी डाल देता हूँ। और यहाँ पे छिड़काव वगैरह भी पहले मैं आपको बताया कि वो भी कर दूँगा। तो पहले चारा डाल लेते हैं। और ये चारा खरगोशों को भी डाल देते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि मैंने चक्की चलानी है। तो अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।